you are having, see, I have written everything actually. Summation minus 1 raised to n plus 1 an who, this is your alternating series. When do we say this is convergent? When this satisfy two property. First is an must be decreasing. Second, limit of an goes to 0. याद है कि नहीं, तुम लोग सब भूल गए? करेक्ट. सो सिमिलरली देखो ये फंक्शन में व्हाट इज योर an, दैट इज 1 बाय n, दैट इज डिक्रीजिंग ऑल्सो एंड गोज टू 0. सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. That is, this series is convergent. Now the question is whether this is absolutely convergent. What is the definition of absolutely convergent? जो भी अंदर वाला टर्म है उस पर मॉड अप्लाई कर दो. मॉड अप्लाई किया मतलब क्या आएगा, समेशन 1 बाय n, बट दैट इज डाइवर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट. करेक्ट. yes, is that okay? yes. सो सेम इधर भी आता है कंडीशन. हाँ, एंड वन मोर थिंग, हम लोग ने प्रूफ भी किया है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट नीड नॉट इम्प्लाई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जिसका एग्जांपल अभी जस्ट हम लोग ने दिया. करेक्ट. सो नाउ देर आर सम टेस्ट विच कैन टेल यू वेदर द सीरीज कन्वर्जेंट और नॉट. जैसे सेम जो भी हम लोग ने सीरीज बोल दिया मैंने, सॉरी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट और नॉट, वी हैव सम टेस्ट. सो लेट अस सी. सेम जैसे सीरीज में किया था वैसा इधर भी है. The first one is comparison test. Do you remember series में comparison test क्या था? If you are having two function, here if यहाँ पे function की बात करें, here f of x and g of x be two, क्या था बता? What was comparison test? Perfect. अगर बड़ा वाला convergent हुआ तो छोटा वाला भी. Correct. Next, अगर छोटा वाला divergent हुआ तो can we? हाँ, करेक्ट. छोटा वाला डाइवर्जेंट हो तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट. गुड. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके. सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कोई भी टाइप ले लो, मैं फर्स्ट टाइप ही मोस्टली अज्यूम करके हर एक डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल द टाइप सच दैट वी आर हैविंग दिस कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए. दिस इज द कंडीशन दैन फर्स्ट, दैट इज if integration a to infinity g of x dx is convergent, then integration e to infinity f of x dx is convergent. Correct. That is, if bigger one बड़ा वाला convergent तो छोटा वाला भी. What about second? If e to infinity f of x dx is divergent, then e to infinity g of x is also divergent. Is that clear? Correct. This is your comparison test. सेम इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 के लिए भी है, टाइप 3 के लिए भी है, तो वो मैं नहीं बोलने वाला हूँ. जस्ट अकॉर्डिंगली कंसिडर करो. सॉरी. ओके. सो दिस वाज फर्स्ट टेस्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट याद है? एनीवन?
करेक्ट, एफ ऑफ एक्स अपॉन बट लिमिट लेके आ, क्या कंडीशन था? इफ एफ ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट, पहले तो मतलब कंडीशन क्या था? सेम, पहले पहला लाइन सेम रहेगा। पहला लाइन तो मैं बार बार वही लिख रहा हूँ, आर टू पॉजिटिव एंड रीमान इंटीग्रल, पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है हाँ। फंक्शन इन e comma theta, you can say e comma theta, then such that limit t tending to infinity f of x upon g of x, that is equal to L. Correct? Then what can you say? There is some condition on L. If this L is non-zero, then, and what if it is zero? Same series का हाँ. Anyone? Perfect. Behaves alike. मतलब if limit exists, then it is behave alike. What next? ओके, लेट मी आस्क यू समथिंग। ये हम लोग इसमें से एक फंक्शन के बारे में अपने को पता रहेगा ना, एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स, किसी एक के बारे में पता है कि एक इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो उसमें से कौन सा बंदा है? वेदर एफ के बारे में पता है या जी के बारे में पता है अपने को? जी के बारे में परफेक्ट है। मतलब जो टेस्ट आपने बोला ना, सेकेंड इफ एल इज ज़ीरो, सो उसमें क्या रहेगा? इफ इफ इंटीग्रल जी इज डाइवर्जेंट, देन इट इज एफ इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट ना कि कन्वर्जेंट, क्या था? कन्वर्जेंट, यस। अगर लिमिट ज़ीरो हुआ ना, यस। डू यू सी एवरीवन? सो पहला, इफ एल इज नॉन ज़ीरो, देन यू कैन से दैट इंटीग्रल ए टू बी और ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कॉमा इंटीग्रल e to infinity g of x dx behaves alike. नॉन ज़ीरो और एग्जिस्ट होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड इफ इट इज ज़ीरो, then what? If this integration e to infinity g of x is convergent, then integration e to infinity f of x is also convergent. Correct? Yes. What else? और क्या था? इस पे एक और था शायद, इन्फिनिटी वाला भी था इसी पे। हाँ हाँ, तो अगर इन्फिनिटी हुआ तो इफ, करेक्ट, मतलब ये इफ e to infinity g of x is divergent, then integration e to infinity f of x is divergent. Correct. Okay. व्हाट नेक्स्ट? अभी और क्या था? ये हो गया लिमिट कंपैरिजन। सेम हाँ, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप वन के लिए मैं बोल रहा हूँ। सिमिलरली यू कैन से फॉर टाइप टू एंड टाइप थ्री। मैं उसके लिए पर्टिकुलरली नहीं अलग से बोलने वाला हूँ, ठीक है? आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। लेट अस डू सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट। ओके, इवन इसका प्रूफ भी है, प्रूफ सिंपल है।
एक्चुअली वी आर हैविंग लैक ऑफ टाइम, सो मैं स्किप कर रहा हूँ प्रूफ एंड जस्ट गो थ्रू द प्रूफ. प्रूफ बहुत ही सिंपल है. इवन मैंने शायद तुम लोग को FY में कराया था प्रूफ, कंपैरिजन टेस्ट करके हो जाता है. आई डोंट नो वेदर कराया था कि नहीं, मुझे याद नहीं कुछ भी. ओके, लेट मी से एग्जांपल. दैट इज 0 to pi root x upon sin x dx. First of all, is it a improper integral? First question. And if it is, then why it is? How can you say this is a improper integral? Why this is a improper integral? Can somebody, can you tell me why this is improper integral? Yes, anyone? Hello. Why this is improper integral? Because observe this function. This has some discontinuity. What is the discontinuity of this? Discontinuity 0 and even pi also. No, do you see 0 और pi के interval में pi is also a discontinuity for this. Correct? Hello. Hello, can you hear me? Yes. So these are the discontinuities. So अभी क्या करना है, अपने पास दो discontinuity है तो दोनों पे convergence check करना पड़ेगा. That is first is convergence at 0 and next convergence at pi. Correct? So convergence at 0 पे मतलब मेरा function क्या है, root x upon sin x. What should I choose my gx? Gx क्या choose करूँ such that limit exist हो, such that limit x tending to 0 f of x upon gx exist हो. Try to think about it. Let me write, थोड़ा सा hint देता हूँ. f of x मैं लिख देता हूँ root x upon sin x and limit, यहाँ पे limit है, हाँ, limit x. What do you think? What should I choose my gx? Yes, anyone? Hello. 1 by x. So exist करेगा क्या ये 1/√x काम नहीं करता क्या? अगर gx को मैंने 1/√x लिखा तो this will be √x/1 होएगा. That is what? Limit x tending to 0 x upon sin x. Do you agree? That is 1. करेक्ट. 1 मतलब नॉन ज़ीरो आया, मतलब जो भी ये लिमिट, जो भी ये इंटीग्रल आइदर एग्जिस्ट या जो भी हुआ वही इस पे रहेगा. नाउ वन मोर थिंग, जब भी तुम्हारे पास दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हो तो मैंने क्या बताया था, क्या करने का, इंटीग्रल को ब्रेक करना होएगा ना. वी नीड टू ब्रेक द इंटीग्रल. कौन से दो पार्ट में? फर्स्ट इज कोई भी एक पॉइंट ले लो, से 0 to 1 ले लेता हूँ मैं, प्लस 1 to infinity, 1 to पाई, 1 to पाई. परफेक्ट है. सो 0 to 1 के लिए दिस इज द प्रॉब्लम, 0 पे डिसकंटिन्यूटी है ये इंटीग्रल के लिए. 1 to इन्फिनिटी के लिए पाई पे डिसकंटिन्यूटी है. डू यू अंडरस्टैंड? सो मतलब मैंने दोनों क्वेश्चन अलग अलग कर लिया.
कन्वर्जेंस एट जीरो मतलब क्या, ये 0 to 1 के लिए लिमिट देख रहा हूँ मैं. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट जी एक्स, ये कन्वर्ज होता है क्या? दैट इज 0 to 1, 1/√x dx. Whether this is convergent? ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 क्यों आएगा भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव? 1/2 रूट एक्स में. करेक्ट. सो 1/√x पहले ही है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2 रूट एक्स आएगा क्या? सो आंसर इज 2. डू यू एग्री? मतलब ये कन्वर्जेंट हुआ, मतलब ये जो फंक्शन है 0 to 1 में कन्वर्जेंट है. इज दैट ओके? डू यू एग्री एवरीवन? या. सो फर्स्ट पार्ट इज डन. व्हाट अबाउट सेकंड? अभी क्या चेक करना अपने को? 1 to π के लिए सेम फंक्शन. कौन सा फंक्शन? √π/sin x dx. सॉरी रूट एक्स ना, इट वॉज रूट एक्स. ओके. नाउ टेल मी, क्या चूज करूँ फंक्शन सो दैट लिमिट एग्जिस्ट हो? उसी मेन वही है, चूजिंग द फंक्शन. सो बेटर यू शुड राइट दिस लिमिट एक्सटेंड. ये केस में एक्सटेंडिंग टू पाई चाहिए अपने को. दैट इज f(x)/g(x). दैट इज व्हाट लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई. व्हाट इज योर f(x)? दैट इज √x/sin x. एंड व्हाट अबाउट हियर? gx क्या चूज करे सो दैट लिमिट एग्जिस्ट हो? यस एनीवन? ये केस में रूट एक्स काम करेगा क्या? नो. यस. तो क्या करेगा? एनीथिंग एल्स? साइन 1/sin x. अरे लेकिन 1/sin x तेरे को पता है क्या कन्वर्ज होता है कि डाइवर्ज होता है? 1/sin x के लिए एक और तू इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रहा है मेरे को. 1/sin मतलब चेंज क्या किया? प्रॉब्लम तो इसी को था ना. प्रॉब्लम तो इसी को था, पाई पे ये डिसकंटिन्यूस था, तभी तो हम लोग को इम्प्रॉपर मिला. नहीं तो ज़रूरत ही क्या थी? तो मतलब उसके लिए तू एक मेरे को नया इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रहा है, तो मैं वो सॉल्व करूँ फिर इधर आऊँ. समझ रहे हैं? सी एक्सटेंडिंग टू पाई है, इस पे फोकस करो ना तुम लोग. अगर मैं ऊपर ऐसा कौन सा फंक्शन, इधर देखो एक्सटेंडिंग टू पाई, दिस विल बी साइन पाई. करेक्ट. इवन व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा. पक्का? 180 माइनस थीटा. माइनस मतलब अरे सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना, सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन और कॉसेक. सो ये प्लस आएगा ना तभी. सो ये साइन एक्स को मैं, सी आई वांट टू सब्सटीट्यूट समथिंग. ये एक्सटेंडिंग टू पाई को मुझे एक्सटेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक्स इक्वल टू पाई प्लस एच सब्सटीट्यूट करूँ. करेक्ट. सो लेट मी राइट पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच. इज दैट ओके? समझ रहे हैं मैं क्या करूँ? मुझे देखो साइन के साथ पाई के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट जीरो के लिए तो है. डू यू अग्री? हेलो. अरे हाँ बोलो. डू यू एग्री और नॉट?
मैं लिमिट जस्ट चेंज करने चाहता हूँ। सो मतलब अभी क्या आ जाएगा, फिर भी देखो यही केस बनेगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा मेरा पाई माइनस एच, एंड ये पूरा लिमिट में चेंज कराओ, दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, दिस विल बी रूट ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट किया, पाई प्लस एच ना, सो दिस इज पाई प्लस एच अपॉन, ओ सॉरी पाई प्लस एच नहीं चाहिए अपने को, सॉरी, और जस्ट लेट मी राइट दिस, हाँ ये ऑब्जर्व करो, ये साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, कैन आई राइट इट, yes can I do that, now can you guess the function, x as x tending to pi, your pi minus x going to 0, so can I divide pi minus x by, दोनों साइड pi minus x से डिवाइड किया चलेगा क्या, should I choose my gx is equal to 1 upon pi minus x, so ये क्या आएगा pi minus x upon ये, is that okay, now observe as x tending to pi, ये टर्म और ये टर्म के बारे में क्या दिखता है तुमको, क्या आएगा ये 1, मतलब ये क्या आएगा रूट पाई, 1 नहीं है एक्चुअली माइनस 1 आएगा शायद, साइन पाई एक्स ना, डेरिवेटिव माइनस 1 आएगा ये, कोइफिशिएंट माइनस 1 है ना, लापिताल रूल यूज कर लो, व्हाट इज लापिताल रूल, बट आई थिंक पाई ही आएगा क्या शायद, हाँ हाँ पाई आएगा, बिकॉज लापिताल रूल में इधर माइनस मल्टीप्लाई हो तो बट इधर भी तो होएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर से इसका डेरिवेटिव कर तो फिर से माइनस आएगा, सो दिस इज पाई, सो लिमिट एग्जिस्ट होता है, व्हाट कैन यू से, अगर ये एग्जिस्ट तो ये भी एग्जिस्ट, व्हाट अबाउट दिस, इंटीग्रेशन 1 to pi 1 upon pi minus x, what can you say about this, 1 upon pi minus x मतलब ये क्या आएगा log of pi minus x, do you agree, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 to pi, हाँ एंड कोइफिशिएंट 1 -1 बाहर आएगा ना 1 upon -1, दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, तो ए से डिवाइड करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में, आई होप यू रिमेंबर, एंड व्हाट डू यू सी, ये एग्जिस्ट होएगा क्या, पाई पुट करो एग्जिस्ट ही नहीं होएगा ये, मतलब क्या बोलेंगे, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फाइनल मेरा ये आंसर क्या आएगा, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, डू यू अग्री, समझे क्वेश्चन कैसे हम लोग ने हैंडल किया ये क्वेश्चन को, यू नीड टू सी फर्स्ट योर डिसकंटिन्यूटी, फिर ऐसा करना है, एंड ये किस में ऑब्जर्व क्या किया, एक्स गोइंग टू पाई था, तो अपने पास रूल साइन के लिए एक ही रूल है, साइन एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक ही रूल है, तो मैंने जस्ट वही ट्राई किया कि इफ़ एक्स गोइंग टू पाई, तो मैं अगर इसको भी ऐसा ही कुछ किया तो कैन आई डू समथिंग करेक्ट, ओके, लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज से 0 to infinity एक्स स्क्वायर अपॉन 1 plus x raised to 5 to check whether this is integrable or not, सी अगर ये केस को डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है तो दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट हियर, एंड वी इन हियर ऑल्सो, अगर डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ता है, मतलब वेदर दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बट अभी हम लोग ने बाय यूजिंग योर टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, वी मेड इट सिंपल, व्हाट शुड आई डू अबाउट दिस, फर्स्ट केस क्या चूज करना है, पहले क्या देखना है अपने को, टाइप 1 है कि टाइप 2 है, पहले ये बोलो मुझे, कि टाइप 3 है
परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन से पॉइंट पे बोलो? दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है। कौन सा, कौन से पॉइंट पे? ओह नहीं यार, ज़ीरो पे ये डिसकंटिन्यूस थोड़ी है फंक्शन। डू यू सी, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब रहेगा? जब डिनोमिनेटर ज़ीरो रहेगा। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो कब रहेगा? जब x इक्वल टू -1 रहेगा। सो अपने इंटरवल में -1 तो है ही नहीं, मतलब दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये टाइप 1 ही है एक्चुअली, समझा? दिस इज़ नॉट टाइप 2 और मिक्सचर। आई थिंक मैं भी थोड़ा इसको देख के मैं सोचा -1 है, समझा? ये समझा? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, बट अपने इंटरवल में -1 तो है ही नहीं, फ़र्क क्या पड़ता है अपने को? इज दैट ओके? सो व्हाट इज़ माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स? और हाँ, इसको क्या कर सकते हो अगर, यस, यू कैन डू वन थिंग, इसको 0 to ∞ है ना, तो 0 to 1 के लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या ये फंक्शन को? दिस इज़ अ प्रॉपर इंटीग्रल, डू यू अंडरस्टैंड? एंड 1 to ∞ मैंने अलग कर लिया, क्यों? क्योंकि जस्ट थोड़ा सा एक ट्रिक लगाना है, जस्ट देखो। इज़ दैट ओके? दिस इज़ अ प्रॉपर इंटीग्रल, ये एग्जिस्ट होएगा, ये अपने को पता है, तो इसके बारे में चेक ही नहीं करना है। दिस इज़ कन्वर्जेंट, आई नीड टू सी अबाउट दिस गाय, दैट इज़ 1 to ∞ x स्क्वायर अपॉन 1 + x⁵ so this is my f of x. Tell me what should I choose my g of x so that limit exist ho? That is quite simple, you should say quickly. बोलो। हेलो, हो कि नहीं तुम लोग? कैन यू हियर मी? व्हाट शुड आई चूज माई जी एक्स? ये सिंपल है यार, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x⁵ सो ये लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए मेरा जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? ऊपर नीचे डिग्री 5 का है, ऊपर डिग्री 2 का है। कैन यू हियर मी? लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? और ये डिग्री सेम होना चाहिए ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। Why this is so much of, why this is taking too much of time? करेक्ट, डू यू एग्री? डिग्री सेम होना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट होएगा, बिकॉज हाईएस्ट पावर से मैं डिवाइड कर लूँगा, मतलब ये 2 है, मतलब क्या चाहिए मेरे को? x³ चाहिए ना, सो दिस इज़ 1/x³। डू यू एग्री नाउ? और लिमिट है यहाँ पे। हेलो, व्हाट डू यू थिंक, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना, और वैल्यू क्या आएगा उसका? 1, करेक्ट? ओके, ये हो गया 1। सो व्हाट कैन यू से? दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल बिहेव्स अलाइक, जैसा ये इंटीग्रल। ये इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रेशन 1 to ∞ 1/x³। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल? Whether this is convergent or not? If it is convergent, then why it is convergent? Hey, can you hear me? अरे ये पी सीरीज के लिए 1 चाहिए था यहाँ पे, इसलिए मैंने फोकस किया। डू यू रिमेम्बर?
This is 1 to infinity, 1 upon x raised to p. When does this guy converge? When your p is greater than 1. डाइवर्ज कब रहेगा? जब p is less than equal to 1. अरे सब तुम भूल गए. ये आवाज आ रही क्या मेरी? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? तो बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? ठीक है, समझा क्या? दिस इज कन्वर्जेंट, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. और ये पहले से ही कन्वर्जेंट था, तो ये भी कन्वर्जेंट, मतलब हो गया खत्म. इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? सो कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखो हम लोग ने सॉल्व नहीं किया. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूस है तो फिर कैसे करने का. जैसे क्विक एग्जांपल देता हूँ मैं. 1 टू इन्फिनिटी 1 सॉरी साइन एक्स अपॉन एक्स रेज टू पी. व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? पी की जगह पे अगर पी नहीं चाहिए तो समथिंग एक्स रेज टू 4 बोल देता हूँ मैं. व्हाट कैन यू से अबाउट दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल? कैन समबडी क्विकली टेल मी whether this is convergent or divergent? अरे हेलो, whether this is convergent or comparison test. कंपेरिजन टेस्ट क्या बोलता है? यू नो साइन एक्स इज ऑलवेज बाउंडेड बाय 1 ना, सो दिस इज लेस देन 1 अपॉन एक्स रेज टू 4. सो कैन आई चूज about this function? Can I say about this function something? Actually equal, should say equal mod sin x upon x raised to 4. Now this is less than equal to 1 upon x raised to 4. What can you say about this function? Do you agree with me? कौन सा टेस्ट? हेलो, ये मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है कि क्या हो गया तुम लोग को? हेलो, हाँ. डू यू सी ये कंपैरिजन टेस्ट ठीक है क्या? वी कैन कंपेयर दिस फंक्शन विद दिस फंक्शन. 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 बिगर है उससे, सो ये कन्वर्जेंट, सो ये भी कन्वर्जेंट. अपर वन इज कन्वर्जेंट, सो लोअर वन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. इज दैट ओके? ओके, गुड. सो मे बी मैं इधर ही तक कराता हूँ. अभी तुम लोग का इंटरनेट शायद कुछ इशू हो रहा है. विल डू दैट